ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लोकसभा में चर्चा की शुरुआत हो चुकी है। सोमवार से शुरू हुई इस चर्चा के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। यह चर्चा आज भी जारी रहेगी। इस दौरान सरकार और विपक्ष के बीच दो हाथ होना तय है। अन्य सांसदों के प्रस्तावों के बाद आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोपहर 12 बजे के लगभग लोकसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे विपक्ष को करारा जवाब देंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को समापन भाषण देंगे। वहीं राज्यसभा में भी आज पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत होगी। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए आवंटित कुल 16 घंटों में से कांग्रेस को लगभग 2 घंटे का समय आवंटित किया गया है, जिसके दौरान राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सदन में बहस की शुरुआत करेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बार दावे को लेकर विपक्ष राज्यसभा में भी सरकार को घेर सकता है। ट्रंप सार्वजनिक मंचों से कई बार दावा कर चुके हैं कि उन्होंने व्यापार रोकने की धमकी देकर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाई थी। हालांकि भारत सरकार की ओर से उनके इस दावे को पहले ही खारिज किया जा चुका है, लेकिन लोकसभा में चर्चा के दौरान विपक्ष ने इसे पहले ही मुद्दा बना लिया है। राहुल गांधी समेत समूचा विपक्ष विदेश नीति को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर है। राहुल और विपक्षी नेता दावा करते रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में भारत को किसी दूसरे देश का सहयोग नहीं मिला। इसके अलावा विपक्ष पहलगाम आतंकी हमले में सुरक्षा चूक का मुद्दा उठाते हुए भी सरकार को घेरे हुए है। आपको बता दें कि लोकसभा में चर्चा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। उन्होंने कहा है कि अब भारत पाकिस्तान को आतंकी हमले पर डॉर्चियर नहीं भेजता, बल्कि कार्रवाई करता है, जड़ तक जाता है। भारत के 22 मिनट के सैन्य ऑपरेशन में 100 आतंकियों के सफाई का दावा किया। विपक्ष की तरफ से चर्चा की शुरुआत गौरव गोगोई ने की। गोगोई ने रक्षा मंत्री पर गोलमोल जवाब देने और तथ्यों से दूरी बनाने का आरोप लगाए, तीखे सवाल पूछे और सरकार को कटघरे में खड़ा किया। गोगोई ने राष्ट्रपति ट्रंप के संघर्ष विराम के दावे, आतंकियों के पहलगाम की बैसरन घाटी तक पहुंचने, सुरक्षा इंतजाम न होने, सुरक्षा में चूक समेत तमाम सवाल उठाए। टीएमसी के कल्याण बनर्जी ने प्रधानमंत्री के आकार प्रकार के घटने पर तंज कसा। हालांकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ी सावधानी से विपक्ष को आईना दिखाने की कोशिश की। जेडीयू के राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह का अंदाज निराला था। भाजपा के अनुराग ठाकुर ने सीधे विपक्ष के नेता राहुल गांधी को ही निशाने पर ले लिया। उन्हें एलओपी बनने में अक्षम बताते हुए एलओबी यानी कि भारत के विरोध में बोलने वाला तक बता दिया है। आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को ऑपरेशन सिंदूर के संघर्ष विराम को स्पष्ट संदेश दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में 22 अप्रैल से 17 जून तक किसी सीधी वार्ता से साफ इनकार किया। एस जयशंकर ने परोक्ष रूप से कहने की कोशिश की कि पाकिस्तान हार रहा था। संघर्ष विराम की पेशकश उसने की और भारत ने इसे मान लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कहा है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ की कार्रवाई रोकने के अनुरोध पर भारत ने संघर्ष विराम को स्वीकार किया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।